बाद भी अनुशंसा करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से लेटर नहीं निकल रही, इसके खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप से ही उम्मीद कर सकता है, तो नीतीश सरकार ने हम महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, तो हमें इस चीज का उम्मीद है कि 35% जो आरक्षण है उसमें हम भी महिला हैं, हमें भी शामिल किया जाए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। आपको बता दें, जहां एक तरफ विधान सभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो है यहाँ पे धरना हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले पोस्टर पर नजर घुमाते हैं जहाँ लिखा हुआ है, सरकार की बनाई हुई शिक्षा समिति की अनुशंसा को सरकार लागू करे। जो मांगे हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है, हमारी सेवा वापस करें और उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक की सेवा 60 वर्ष करें। तो जुड़ते हैं शिक्षक से ही और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। आज हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बिहार के जितने भी विधान परिषद के जो सदस्य हैं, सभी विधान परिषद के सदस्य लोग ने अनुशंसा किया है कि अतिथि शिक्षक को पुनः विद्यालय भेजना है। ये लेटर है, आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, और लेटर में साफ लिखा हुआ है कि सरकार का उप सचिव अनुशंसा किए हैं। उसके बाद भी अनुशंसा करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से लेटर नहीं निकल रही, इसके खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं। और हम लोग 2018 में हम लोग की बहाली हुई थी। पूरे बिहार में कहीं भी साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पलायन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जा रहे थे साइंस के पढ़ाई करने के लिए। तो हाई कोर्ट के फटकार लगाने के बाद बिहार में साइंस की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, हाई कोर्ट के फटकार लगाने के बाद 2018 में, और अतिथि शिक्षक की बहाली की गई। अतिथि शिक्षक की जब बहाली हुई संकल्प संख्या 51 के तहत, तो 25,000 रुपए दिया जाता था अतिथि शिक्षक को, और 6 साल काम करवा कर आज अतिथि शिक्षक को बेघर कर दिया गया। मतलब एक तरफ नीतीश चाचा जो है हर एक स्टेज पर, हर एक मीडिया में वाइट देते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और अपने कैमरा के माध्यम से आप दिखाइए सभी लोग को कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। मीडिया भाई, आप कैमरा मैन दिखाइए, थोड़ा इधर दिखाइए, इधर ये लोग को दिखाइए कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। धरना प्रदर्शन पे बैठे मांगों को लेकर के अब क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विधानसभा में जितने विधायक लोग हैं, मेरी मामला आज भी विधान परिषद में उठेगा और विधानसभा में भी उठेगा, और हम अपने विधायक लोग को भेजे। विधान परिषद के जितने भी मंत्री हैं, विधान परिषद में जितने भी एमएलसी है, नवल किशोर जी हो या जीवन जी हो या आपको संजीव श्याम हो या संजय सिंह हो, जितने भी एमएलसी है, सब लोग जोरदार तरीके से विधान परिषद में उठाएगा लोग, और उठाया भी है लोग। हमें पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। अच्छा, और भी महिलाएं हैं जो शिक्षक है, वो भी यहाँ पे धरना स्थल पर बैठी हुई है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? हम +2 अतिथि शिक्षक हैं और हमारी बस एक ही मांग है कि हमें पुनः हमारे स्कूल में वापस भेज दिया जाए। जो रोजगार हमसे छीन लिया गया है आज से 15 महीना पहले, वह रोजगार पुनः वापस कर दिया जाए, और हम सभी अतिथि शिक्षक जो 10+2 स्कूलों में थे, फिर से हम लोग अपने स्कूल में जाएं और पढ़ाना प्रारंभ करें। यही मांग हमारी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप लोग से भी आग्रह है कि हमारी बातों को मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाएं, और वो महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए पत्र भी निकाले हैं। हम भी उन्हीं के बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की बेटियां हैं। क्या हम लोग इस बिहार से नहीं है? हम जब बिहार की महिलाओं का कल्याण कर रहे हैं, तो हम लोग तो रोजगार में थे, उसके बाद हम लोग का रोजगार छीन लिया गया। तो हमारा रोजगार हमें +2 स्कूलों में फिर से भेज कर लौटाने का कृपा करें, यही उनसे हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं। सरकार संज्ञान लेंगी आप लोगों की मांगे? हम तो इसी उम्मीद से बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, इस गर्दनीबाग के धरना स्थल से, कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और उनके कान तक बात जाएगी कि वो समाज के कल्याणकारी है, तो हमारा भी कल्याण अवश्य ही करेंगे। यही उनसे हम उम्मीद रखे हुए हैं, और उम्मीद है कि वह हमारा भी कल्याण जरूर करेंगे।
क्या कुछ मांगे हैं और सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि मॉनसून सत्र जो है विधानसभा का आज से शुरू हो गया है 25 हम लोग इसीलिए धरना स्थल पे बैठे हैं कि आज से जो मनसूत्र शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हमारे आवाजों को उठाया जाए। हम लोग योग शिक्षक थे, स्कूल में कार्य कर रहे थे, आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। सावन के महीने में बारिश होती है तो हर पेड़ जो है सूखा हुआ वो हरा हो जाता है। तो अभी इलेक्शन का समय है तो हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि हमारी जिंदगी भी सावन की तरह हरा हरा हो जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमें स्कूल वापस भेजा जाए। सरकार से उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बाप से ही उम्मीद कर सकता है। तो नीतीश सरकार ने हम महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, तो हमें इस चीज का उम्मीद है कि 35% जो आरक्षण है उसमें हम भी महिला हैं, हमें भी शामिल किया जाए। और हमें जो अभी स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि हमारे लिए शिक्षा समिति ने अनुशंसा भी किया है कि +2 अतिथि शिक्षक जो है उन्हें स्कूल में वापस किया जाए। वो अभी बहुत ज्यादा सीट खाली है, किसी भी +2 में आप चली जाएंगे, शिक्षक पूरा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। और हमारी बहाली जो हुई थी वो बिहार गजट के तहत हुई थी, राज्यपाल के अनुशंसा से हुई थी। तो हम यही उम्मीद करेंगे और इसीलिए हम बार बार यहाँ आते हैं कि हमें स्कूल पुनः वापस किया जाए। अभी अपने मांगों को लेकर के धरना पर बैठी हैं या फिर इससे पहले भी किसी नेता मंत्री के पास गई है अपनी मांगों को लेकर? हम लोग हमेशा बराबर जाते रहे हैं। हमने हमारे के पाठक जी का एक लेटर निकला था जिसमें 30 मार्च 2024 को उस दिन से हमें हटा दिया गया सामूहिक रूप से कि अतिथि शिक्षक से कार्य नहीं लिया जाएगा, जबकि स्कूल में शिक्षक नहीं है। उसके बावजूद उन्हें हम लोग को मना कर दिया गया और तब से लेकर के हम लोग बार बार पटना की धरती पे आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक तो पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने शिक्षा समिति बनाई थी पूरे बिहार के लिए, उसमें रखा गया था और अनुशंसा पर हमें कहा गया है कि हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हम लोग के ऊपर भी सावन का बारिश हो और हमारी जिंदगी में हरियाली हो जाए, खुशियों से भर जाए, हमें स्कूल पुनः वापस किया जाए। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हैं। जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं आज वही धरना स्थल पर बैठे हैं। एक पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, आप उस पे भी नजर दोहराएं, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, अपने बच्चों एवं परिवार को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन महाधरना। आप देख पाएंगे इस पोस्टर के ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई है, जो मांगे लिखी हुई है और जो शिक्षक से हम लोगों ने बातचीत की है उन लोगों ने भी साफ बता दिया है क्या कुछ उम्मीदों से आई है और जो इन लोगों को निष्कासित कर दिया गया है सरकार से, गुहार लगा रही है कि हमें वापस जो है वो ड्यूटी मिल जाए, हम लोग वापस स्कूल जाने लगे। आप लोगों की क्या राय है, क्या इनकी मांगे जायज है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। बने रहे हमारे साथ वॉइस न्यूज पे, मैं मौसम झा।